अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुमाइला तबस्सुम और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, इस साल का बजट तो पेश हो गया और एक साल में जो हुकूमत की कारकर्दगी रही है वो भी सबके सामने आ चुकी है। आज हम मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ आने का हमारा मकसद यही है कि ताजिर तबका जो है वो एक साल में रिजीम चेंज के बाद कितना मुतासिर हुआ और कितना माली नुकसान हुआ इस मुल्क में। ये हम दुकानदारों से बात करेंगे और उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर, क्या समझते हैं नया बजट जो आ रहा है, आप लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा? जी हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और जो नया बजट आए वो अवाम दोस्त होना चाहिए। अवाम के लिए, जो गरीब लोगों के लिए सहूलत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या समझते हैं नए बजट में गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? मुश्किल ही है जी, नज़र तो नहीं कुछ नहीं आता। अभी तो हुकूमत ने ये भी कह दिया है कि ताजिर तबका जो है 8 बजे दुकानें बंद करे, बिजली बचाए। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अब नहीं होनी चाहिए, बिजली बंदी होनी, कारोबार ख़त्म हो जाते हैं हमारे। पिछले एक साल में आपका कारोबार कितना मुतासर हुआ? काफ़ी 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 वो हुआ है मुतासर। कोई हमारे पास इतना ग्राहक नहीं आते थे। बड़ा जाना जाना कोई नहीं था इतना लोगों का। तो बहुत हो जाता है, नहीं होता, हमारा कारोबार कम हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या समझते हैं नए बजट में गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है? रिलीफ तो मिलना चाहिए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मिल जाएगा। और अल्लाह करे कि जो जैसे रिलीफ मिले आगे भी ऐसे ही रिलीफ ही चले। ये ना हो कि इलेक्शन के बाद फिर रिलीफ चेंज हो जाए ना। तो इन्हें इलेक्शंस होंगे? इलेक्शन होने चाहिए, उम्मीद है हो जाएं, क्योंकि इसी से तो मुल्क का सबको दारोमदार है। क्योंकि अगर आप किसी और मुल्कों के साथ चलना चाहेंगे तो आपको करवाने पड़ेंगे इलेक्शन, और होने चाहिए ताकि मुल्क के मफाद में मुल्क आगे स्ट्रगल हो, आपके मुल्क के साथ दुनिया चले, आपके मुल्क में इन्वेस्टर आए, आपके मुल्क पे लोगों का एतमाद बोलबाला हो। यहाँ पे अगर ऐसे सिचुएशन हो, इलेक्शन ना हो, तो अगर कुछ ना होगे तो इससे हमारा मुल्क नीचे के नीचे ही जाता रहेगा और नुकसान आवाम गरीब ही भुगतती रहेगी। तो लिहाजा मुल्क के बारे में सोचना चाहिए हम सबको, तमाम पार्टियों को। ये नहीं कि इमरान खान का ये ज़ाती मामला है, नवाज शरीफ का ज़ाती मामला है। देखो, अगर कोई भाई होते हैं तो घर को प्यार मोहब्बत से सुलझाते हैं, प्यार मोहब्बत से चलाना पड़ता है घर को। घर में अगर इत्तेफाक होता है तो गागर आगे चलता है। जब आप आपस में लड़ झगड़ रहे होंगे, तीसरा बंदा आपके मुंह लगाने के काबिल आपको नहीं छोड़ेगा। बात यह है कि हमारी और आलमी दुनिया के साथ तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। वो कह रहे हैं ये आपस में ही लड़ रहे हैं तो हमारे साथ इनका क्या रवैया होगा। तो लिहाजा इन इत्तेफाक से अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, बजाय कि नवाज शरीफ नून लीग के बारे में सोचे, इमरान खान पीटीआई के बारे में सोचे, जरदारी पीपल पार्टी के बारे में सोचे। ये जहन व गुमान से निकाले। अगर कोई दुनिया तरक्की कर रही है, चाइना हो गया, आपका अमेरिका हो गया, बरतानिया होगा, कोई भी अगर मुल्क है वो अगर तरक्की कर रहा है, देखिए इलेक्शन एक खेल है, समझ गया ना। जो भी जीत गया, जो पोजीशन में आ गई है पोजीशन करे, जो इलेक्शन में आज हुकूमत में आ जाए तो गवर्नमेंट संभाले। बात ये इत्तेफाक और इत्तेहाद से मुल्क को चलाना चाहिए, मुल्क के मफाद में सोचना चाहिए। यार हमारी अवाम को क्या रिलीफ, क्या फ़ायदा, क्या चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, तो उससे इंशाल्लाह हमारा मुल्क आगे चलेगा। आप चाइना को ले लो, किसी मुल्क को ले लो, किसी ने आज तक देखा है कि उसकी असम्बलियों में ये हालत हुई हो। हमारी असम्बलियाँ मछली मंडी बनी होती है। हर बंदा किसी पे कापियाँ फेंक रहा है, तो ऐसे लग रहा होता है जैसे छोटे बच्चों के, नर्सरी की क्लास के बच्चों के स्कूल में माहौल चल रहा हो, जिन्हें बेचारों को पता है किसी चीज़ का ना हो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या समझते हैं नया बजट पेश हो रहा है, गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? जी इंशाल्लाह। जो हमारी जो पीडीएम, ये पूरे चोर इकट्ठे हुए हैं ना, सोचेंगे ना, अपने बीवी बच्चों का सोचेंगे। ठीक है, हमारा क्या सोचना है गरीब आवाम का। ठीक है, बेसिकली मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी था। ठीक है, कम से कम वहाँ पे 4 लाख मेरी पे थी। खान ने बोला कि हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट देंगे पाकिस्तान में। ठीक है, हम लोग पूरा वाइंड अप करके पाकिस्तान में हैं, यहाँ पे अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, जब से ये पूरा टोला आया हुआ, भानुमती का जो कुनबा आया है, यकीन माने देखें, ईद के दिन है, पूरी मार्केट खाली पड़ी है, आपको कोई कस्टमर नज़र आ रहा है? तो अभी तो बीवी बच्चों का जो है ना, पेट पालना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, जितनी भी प्राइसेस थी खाने पीने की, जो अशिया खुर्दनोश होती है ना, डबल से भी ट्रिपल हो गई है ना। तो हमें क्या रिलीफ देंगे ये वाले? अभी तो गवर्नमेंट ने कहा 8 बजे दुकानें बंद कर दें, क्या कहना चाहेंगे? 8 बजे दुकानें बंद करेंगे तो हम लोग कमाएंगे किधर से, खाएंगे क्या? ठीक है, और इतने जो रेंट हैं दुकानों के वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम।
सर क्या समझते हैं, नया बजट पेश हुआ है, गरीब आवाम को कोई रिलीफ मिल रही है नहीं? रिलीफ तो आपके सामने ही है। महंगाई जहाँ तक पहुँच गई है तो गरीब आवाम तो पिसता ही जा रहा है, और साथ कारोबार का भी कोई हाल नहीं है। तो ये इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, ये बजट गरीब तो बेशक इसके बारे में सोचे भी ना कि ये बजट उसके लिए। बस ये कह सकते हैं कि भाई कि रिलीफ थोड़ा दिया जाए कारोबारियों को, ताकि थोड़ा बहुत वो काम करके ये अपना निज़ाम चला सकें। गवर्नमेंट तो 8 बजे दुकानें बंद करने का भी कह रही है कि ताजिर तबका 8 बजे दुकानें बंद करे, बिजली बचाए। क्या समझते हैं, ज़्यादती नहीं है आपके साथ? आपके सामने ये देखें दोपहर को, और ये अभी गर्मी का मौसम है और काम होते ही शाम के टाइम ही है, और 8 बजे के बाद ही काम शुरू होता है। तो ये अब क्या करेंगे ना, ऊपर से महंगाई भी है और कारोबार भी हम थोड़े टाइम के लिए कर दें तो किस तरह हम निज़ाम चलाएंगे, ये तो सबको ही पता है। तो ये मुश्किल हो जाएगा, ये तो और बोझ डाल रहे हैं गरीब आवाम पे। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, नए बजट के पेश होने के हवाले से भी गरीब आवाम में काफ़ी मायूसी पाई जाती है, और अगर हम इसके अलावा बात करें 8 बजे दुकानें बंद करने के हवाले से, तो इस फैसले को भी ताजिर तबके ने मुस्तरद कर दिया है। इस प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।